गाइस, अगर आप भी बैंकिंग एस्पिरेंट हो और आपको समझ नहीं आ रहा है कि इंग्लिश का एडिटोरियल किससे करें, अनुभव सर से या निमिषा मैम से, अनुभव सर से या निमिषा मैम से, या आपको पता ही नहीं टीचर की किससे पढ़ा जाता है, तो सबसे पहले मैं बता दूं, एडिटोरियल के लिए 2 टीचर बहुत ज़्यादा फेमस हैं। एक है अनुभव सर, दूसरा है निमिषा मैम। ठीक है। और मैं किससे पढ़ती हूँ, मैं जितने टीचर बताती हूँ ना, मैं सबसे पढ़ी रहती हूँ। मेरे को दोनों अच्छे भी लगते हैं, बट मैं फिर तुम लोगों की नज़र से देखना स्टार्ट करती हूँ कि तुम्हें कौन अच्छा लगेगा। फिर मैं तुमको बताती हूँ कि हाँ, तुम्हारे लिए ये बेस्ट है। ठीक है। और तुम्हें एक हैप्पी एंडिंग देती हूँ कि चिंता मत करो, मैं भी उनसे पढ़ रही हूँ। ठीक है। जो कि एकदम सच होता है, मैं भी उनसे पढ़ ही रही होती हूँ। और मैं नहीं पढ़ती तो मैं आपको सजेस्ट ही ना करती। तो सबसे पहले कंपेयर करते हैं कि दोनों टीचर में अंतर क्या है। पहले हमारी आती है निमिषा मैम, सेकंड आते हैं अनुभव सर। निमिषा मैम अपना मस्त टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ाती हैं। अनुभव सर मस्त बोर्ड के सामने आके पढ़ाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, जिससे तुम्हें अच्छा लगे उनसे पढ़ो। मेरे को पहले दिक्कत होती थी कि टेबल चेयर पे बैठ के वो पढ़ा रहे हो, लेकिन मेरे को एक टीचर ने बताया। उन्होंने कहा कि टेबल चेयर पे बैठने से एकदम रिलैक्स रहते हैं, हमें कोई जल्दी नहीं रहती है। वहाँ बोर्ड के पास खड़े रहते हैं तो इतनी हीट निकल रही होती है कि सोचते हैं कि जल्दी जाएं, बट कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। सो निमिषा मैम और अनुभव सर, इन दोनों का मैं कंपैरिजन अगर करना चाहूँ तो अनुभव सर आपको अगर कोई भी वर्ड मीनिंग बताते हैं तो उसको बहुत बारीकी से बताते हैं, इतना ज़्यादा अच्छे से बताते हैं कि तुम्हें याद हो जाता है। लिटरली मुझे याद हो जाता था 2 से 3 बार। अगर मैं वापस आ जाता था एडिटोरियल में वो वर्ड, ठीक है, तो मुझे 2 से 3 बार सर बोल देते थे, मेरे को याद हो जाता था। लेकिन निमिषा मैम वही चीज़ 2 से 3 बार बोलती है, लेकिन बहुत स्पीड में बोलती है, उसको समझाती नहीं है, मतलब लेकिन वर्ड मीनिंग को भी समझाते हैं टीचर। ठीक है। अनुभव सर इतना अच्छे तरीके से समझाते थे कि मेरे को बहुत अच्छे से समझ आता था। बट निमिषा मैम के अगर पास जाओ तुम, तो उनके पास एक वर्ड के इतने ज़्यादा मीनिंग बता देंगी, 60 मीनिंग, 100 मीनिंग बता देंगी। तो यहाँ पे मैं आपको ये क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर तुम्हारी कैपेसिटी है, निमिषा मैम जितने वर्ड मीनिंग बता रही हैं उसको 2 से 3 बार खुद से पढ़ने की, खुद से रिवाइज करने की, तभी तुम निमिषा मैम के पास जाना, वरना तुम निमिषा मैम से मत पढ़ो, तुम अनुभव सर से ही पढ़ो। ठीक है। अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम्हारी कैपेसिटी कम है, तो फिर तुम निमिषा मैम से पढ़ो। टाइम नहीं है, कैपेसिटी कम है, क्या मतलब है, निमिषा मैम तुम्हें एग्ज़ाम रिलेटेड चीज़ें बताती रहती हैं। ठीक है। अनुभव सर भी बताते हैं, बट अगर कंटेंट वाइज हम दोनों का कंपेयर करें तो निमिषा मैम का कंटेंट बेशक ज़्यादा होता है। ठीक है। अगर तुम क्लास का ड्यूरेशन देखोगे, मैम इतना स्पीड में पढ़ाती हैं तब भी मैम का ड्यूरेशन ज़्यादा रहता है, सर का ड्यूरेशन कम रहता है, बल्कि सर इतना धीमे धीमे पढ़ाते हैं। ठीक है। तो कंटेंट वाइज ज़्यादा कंटेंट मैम का रहता है। ज़्यादा कंटेंट अगर तुम अपने दिमाग में समा सकते हो तब मैम के पास जाना, नहीं तो मत जाना, साफ सीधी बात। एंड दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। यार ज़्यादा टाइम नहीं रहता, इसलिए ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बन पा रही है, बट मेरे को भी सपोर्ट करते रहना, क्योंकि अगर सब्सक्राइबर नहीं आते हैं तो थोड़ा सा लगता है कि मेरी बात कोई नहीं सुन रहा है, फिर ड्रॉप आउट कर देते हैं। ठीक है। बट कोई बात नहीं, बस वैसे मेरी बात सुनते जाओ। दिस इज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और इतने दिन से वीडियोस क्यों नहीं आ रहा था, ये भी मैंने पिछले वीडियो में बताया। तो अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा दूसरों को लाइफ में दिक्कत होगी, जानने की चोल होगी, तो तुम उसको देख लेना। बाय बाय।